एक व्यक्ति, यही मैं आपको बता रहा था, एंड दैट्स द बैड न्यूज़ कमिंग इन। लाल किले के पास धमाके में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है जतिन। एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है इस ब्लास्ट में। वो वहां गाड़ी के पास खड़े थे। इस बात की जानकारी मेरे पास आ रही है कि एक व्यक्ति जो गाड़ी जिस समय ब्लास्ट हुआ वो मेट्रो गेट नंबर 1 के पास खड़े थे। ये गाड़ी पार्किंग में थी और ये एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरीके की जानकारी आ रही है मेरे पास। जतिन, आपके पास एनी मोर इन्फॉर्मेशन टू ऐड ऑन दिस? जतिन भाई ये देखो क्या हुआ भाई। बिल्कुल, देखिए अभी जो स्पेशल सेल के डीसीपी हैं वो स्पॉट पर पहुंचे हैं। उनसे मैंने इस इंजरीज के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि प्लीज वेट। हालांकि जिस एक शख्स के बारे में चर्चा की जा रही है ये वही शख्स है जो कि वीडियो में सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते क्योंकि बेहद विचलित वो तस्वीरें कर सकती है। लेकिन लाल किले और उसके आसपास के पूरे डायमेंशन की बात करें तो ये पूरा इलाका सीसीटीवी से लेस है। गाड़ी किसने वहां पर पार्क की, किसकी वो गाड़ी थी, कब से खड़ी थी, ये सभी चीजों का बैकअप दिल्ली पुलिस के पास है और संभवतः अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज है वो खंगाल लिया होगा। लेकिन जो डीसीपी स्पेशल सेल है उनका क्लियर कट कहना है कि अभी वो मौके पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि ब्लास्ट किस कारण से हुआ इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये है कि जो इंजरीज हुई हैं, जो लोग बता रहे हैं कि जिनको चोटें आई हैं, उनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और तीसरा, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके खाली कराया गया ताकि ब्लास्ट का जो सैंपल है, जो चीजें वहां पर बिखरी हैं, उनको समेटकर एक एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाला जाए कि आखिरकार ब्लास्ट का रीजन क्या है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर है और सीसीटीवी फुटेज में बहुत क्लियर होगा भी कि कितनी देर पहले आकर ये गाड़ी को वहां पे पार्क किया गया या ये गाड़ी कब से खड़ी हुई है और किस शख्स ने इसको पार्क किया। इसका प्रॉपर सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के पास होगा क्योंकि लाल किले के बाहर का जितना भी रोड है, यानी कि लाल किले के सराउंडिंग्स में जितने भी पोल है, हमें बताया जा रहा है जतिन ये जो एक व्यक्ति की तस्वीर है हमारे पास है, हम चला नहीं रहे। जैसा आपने कहा स्थिति बहुत गंभीर है। एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। ये व्यक्ति उस समय गाड़ी जो ब्लास्ट हुआ उसके सामने खड़े थे। जैसा आप बता रहे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। जतिन, डीसीपी आप बोल रहे हैं वहाँ पे लोकेशन पे जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी सब है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि ये सीएनजी ब्लास्ट है या कोई और ब्लास्ट है क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली सीएनजी ब्लास्ट से एक गाड़ी में 8 गाड़ियों से में क्षतिग्रस्त नहीं होती, लेकिन 8 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं और करीबन 10 से 12 मिनट तक जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो जलती रही। तो पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि इसमें ये किस कारण से हुआ है ब्लास्ट। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इस ब्लास्ट में। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। लेकिन ये पुरानी दिल्ली का एरिया है, ये लाल किले का एरिया है। ये लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है जिसने पहले 3 गाड़ियों में आग लगाई और फिर 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। उसी पहली गाड़ी के पास एक व्यक्ति वहां खड़े थे या वहां से जा रहे थे जिनकी मृत्यु हो गई। इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट इतना हाई था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो धमाके में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बारे में हम और जानकारी पता लगा कि मुझे बताया जा रहा है कि 7 से 8 जी 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां है और 7 से 8 लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। फोरेंसिक्स और टेक्निकल टीम वहां पहुंच रही है। जतिन, ओवर टू यू। जतिन, व्हाट्स द लेटेस्ट? जतिन, बिल्कुल, देखिए 15 गाड़ियां इस समय फायर की वहां पर पहुंच गई हैं। डीसीपी स्पेशल सेल खुद मौके पर है, ज्वाइंट सीपी ऑन द वे है और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही जो सर्विलांस टीम है उसको भी मौके पर भेजा गया है क्योंकि ये पूरा इलाका हाईली क्राउडेड इलाका है क्योंकि लाल किला, गौरीशंकर मंदिर, जामा मस्जिद और मीना बाजार ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ, जो हमें भी जानकारी मिल रही है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 और गौरी शंकर मंदिर के ठीक बीच में, अगर दोनों की दूरी का अगर आप असेसमेंट करेंगे तो 70 से 80 मीटर की ही दूरी दोनों की बताई जा रही है और ठीक बीच में ये गाड़ी सड़क के ऊपर पार्क थी। इस गाड़ी के आसपास भी दूसरी गाड़ियां पार्क थी जो भी इस पूरे धमाके के बाद जो आवाज सुनाई दी, जिस तरीके से आग लगी, बाकी की गाड़ियां भी जो है वो डैमेज हुई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक डेथ को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, वो अभी भी हमें वेट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत
ज्यादा क्लियर है कि कुछ लोग घायल बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि एक शख्स सड़क के ठीक बीचों बीच है और वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को इसलिए भी नहीं दिखा सकते क्योंकि बेहद विचलित वो तस्वीरें कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्पेशल सेल का काम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करना है और स्पेशल सेल टेरर मॉड्यूल को ही इन्वेस्टिगेट करता है और स्पेशल सेल के डीसीपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, तो इस बात को डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि ये जो ब्लास्ट है ये सीएनजी, एलपीजी या किसी और कारण से भी हो सकता है और यही कारणों का पता लगाने के लिए स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती नजर आ रही है। 200 मीटर के आसपास का जो पूरा स्ट्रेच है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो फॉरेंसिक टीम है वो वहां पे सैंपल्स इकट्ठे कर रही है। हालांकि जो पुलिस टीम से हमारी जो मैसेजेस में बात हो पा रही है उनका क्लियर कट अब ये कहना है कि लाल किले चौकी का जो स्टाफ है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। लोगों को जिस तरीके की मदद चाहिए वो मदद दी जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है उसको नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की एंट्री और एग्जिट उस गेट से नहीं हो पा रही है। मेट्रो के लिए दूसरे रूट का जो लोग हैं वो चयन कर रहे हैं क्योंकि बेहद नजदीक जामा मस्जिद का भी जो मेट्रो स्टेशन है वो वहां पर है। गौरी शंकर मंदिर का जो पूरा स्ट्रेच और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं। जतिन आप हमारे साथ बने रहिए। लाल किले के पास धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट है और ये तस्वीरें बयां कर रही है क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट पर शक जरूर है, लेकिन जो खबर है डीसीपी स्पेशल सेल बाकी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्लियर अब तक कुछ भी नहीं है कि ब्लास्ट किस तरीके का, लेकिन जो इंटेंसिटी है 8 गाड़ियों की बात की जा रही है। ऐसे में लाल किले के पास धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट है, यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और चौकसी रखी जा रही है। ऐसे में जो एक बड़ी जानकारी जतिन दे रहे थे उसमें फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हैं जो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट क्या है, किस तरीके से हुआ, क्योंकि 8 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। ये एम्बुलेंस एक लाइन से लगी हुई है और ये एम्बुलेंस इसलिए है ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी जानकारी जो है कि दमकल की तकरीबन जो गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद है। 15 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई जो वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है और पूरे एरिया को पुलिस की तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया, यानी कि सामान्य गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। चारों तरफ से इस पूरे एरिया को सील किया गया है। जो बड़ी खबर है लगातार स्क्रीन पर आ रही है, एनएसजी की टीम को रवाना किया गया है। देखिए इस वक्त जो सबसे अहम जानकारी रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है कि एनएसजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया है, एनआईए की टीम को मौके पर रवाना किया गया, यानी कि कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। और इस बीच में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एनआईए की टीम मौजूद है, एनएसजी की टीम मौजूद है और ये जो पूरा इलाका है, गौरी शंकर मंदिर नजर आ रहा है तस्वीरों में, आप देखिए। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने धमाके सुने, उसकी आवाज को उन्होंने सुना है और उसके बाद अपने घरों से निकले हैं लोग, लेकिन आसपास चारों तरफ धुआं था, आग ही आग थी। यहां दमकल की गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 15 से 16 गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग को शांत भी कर दिया गया, लेकिन अब जो जांच का सिरा है उस मोडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर जो धमाका था वो क्या था और क्या ये केमिकल ब्लास्ट था, ये बारूद का ब्लास्ट था या फिर जिस सीएनजी गैस जो की बात की जा रही है उसका ब्लास्ट था। तो ये सारी चीजें अब जांच की जद में हैं और यहाँ पूरी तरीके से लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया है।